नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, हेलो, प्रणाम, क्या हाल है सबके। स्वागत है आपका मेरे चैनल गर्ल विद स्टोरीज़ में। एंड यहाँ आपको आगे बहुत सारी बुक्स एंड स्टोरी एक्सप्लेनेशन की वीडियोस मिलेंगी। साथ ही अगर आप अपनी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है और हो सकता है आने वाली वीडियोस में मैं उनमें से कुछ को नरेट भी करूँ। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। साथ ही नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी पे बजा दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाली हैं और उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिलना चाहिए। तो ईयरफोन्स लगा लीजिए बिकॉज दैट्स इट फॉर द फॉर्मेलिटी। लेट्स गेट टू द थीम। लास्ट वीडियो में मैंने अगाथा क्रिस्टी की नोवेल पायरेट इन्वेस्टिगेट्स के फर्स्ट चैप्टर द एडवेंचर ऑफ वेस्टर्न स्टार का पार्ट 1 एक्सप्लेन किया था। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप पहले उसे देख लें ताकि आप इस वीडियो की स्टोरी को अच्छे से समझ पाएँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में मिल जाएगा। ये एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन जॉनर की बुक है जिसमें 11 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। इस वीडियो में आपको पायरेट की कंक्लूजन मिलेगा और इस स्टोरी की मिस्ट्री रिजॉल्व भी होगी और कहानी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेगी। तो आप एंड तक इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आगे की कहानी में 5 बजे के करीब वो दोनों यार्डली चेज आएंगे और वो पायरेट पर भरोसा रखें। शाम 5:30 बजे के करीब दोनों यार्डली चेज पहुंच जाते हैं और वहां सबसे पहले वो यार्डलीज की फैमिली फ़ोटो देखते हैं जिनमें उनके 2 बच्चे थे। पायरेट वहां लेडी यार्डली से कहता है कि उसे उनके चेज में ये कंफर्म करना होगा कि सब ठीक ठाक हो, क्योंकि फ्राइडे को मिस मार्वल यहाँ स्टोन पहनकर आने वाली थी। और ये भी पूछता है कि क्या उसे लेटर्स के पोस्ट मार्कर्स के बारे में कुछ याद आया। लेडी यार्डली को पोस्ट मार्कर्स के बारे में तो कुछ याद नहीं आया था और लॉर्ड यार्डली उन्हें रात वहीं गुजारने को कहकर उनका सामान भी इन से मंगवा लेते हैं, यानी उनके होटल रूम से। पायरेट बच्चों के साथ खेल रहा होता है कि तभी वहाँ का बटलर यानी सेवक लॉर्ड यार्डली को एक टेलीग्राम देता है और लॉर्ड यार्डली इसे पढ़ने के बाद लेडी यार्डली को पढ़ने के लिए दे देते हैं। लॉर्ड यार्डली पायरेट को भी बता देते हैं कि ये टेलीग्राम हॉफबर्ग की तरफ से थे और उसे एक अमेरिकन कस्टमर मिल गया है जो कल स्टेट्स लौट जाएगा। वो आज शाम ही हीरा देखने और डील करने के लिए अपना एक सुनार भेजेगा। लेडी यार्डली दुखी होकर तैयार होने जाती हैं ताकि वो उसे पहनकर दिखा सके। आधे घंटे बाद लेडी यार्डली एक वाइट शिमरिंग ड्रेस पर नेकलेस को हाथ से छुपाए दरवाजे पर खड़ी होती हैं। वो इसकी खूबसूरती दिखाने के लिए लाइट बंद करने ही वाली होती हैं कि तभी सारी लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं और दरवाज़ा लेडी के सामने जोर से बंद हो जाता है। सिर्फ एक औरत की चीख सुनाई देती है और सब दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। बाहर आते ही लाइट्स ऑन होती हैं और वो देखते हैं कि लेडी यार्डली वहाँ बेहोश पड़ी थी और उनके गले में नेकलेस नहीं बल्कि सिर्फ निशान रह गया था। वो धीमे से आंखें खोलकर कहती हैं, चाइनामैन, साइड डोर। हेस्टिंग्स और बाकी 2 उस साइड दरवाजे की तरफ जाते हैं और वहाँ ज़मीन पर उन्हें वो नेकलेस पड़ा मिलता है। बस उसमें से डायमंड गायब था, द स्टार ऑफ द ईस्ट। दरवाजे पर चाइनामैन के सिल्क रोब का टुकड़ा भी पड़ा मिला। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें कोई नहीं मिला। लॉर्ड यार्डली पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। लेडी यार्डली बता ही रही होती हैं कि बटलर लॉर्ड यार्डली को बताता है कि मिस्टर हॉफबर्ग का भेजा हुआ सुनार हीरा परखने के लिए आ चुका है। लॉर्ड यार्डली उनसे मिलने लाइब्रेरी चले जाते हैं और हेस्टिंग्स पायरेट से वहां से चलने को कहता है, पर पायरेट डिनर करके जाने की जिद करता है। हेस्टिंग्स कहता है कि हमें फौरन सेकंड डायमंड मिस मैरी मार्वल के पास पहुंचना चाहिए। इनको हल्के में लेते हुए पायरेट कहता है कि फुल मून में अभी काफ़ी टाइम है, पर फिर भी हेस्टिंग्स उसे चलने के लिए मना ही लेता है। हेस्टिंग्स उसे इसी वक्त मिस मार्वल के पास चलने को कहता है, पर पायरेट कहता है कि हमें सुबह तक वेट करना चाहिए। सुबह पायरेट कुछ परेशान लगता है और 2 बजे करीब एक कॉल अटेंड करने के बाद पायरेट हेस्टिंग्स को बताता है कि मिस मार्वल का डायमंड भी चोरी हो गया है। हेस्टिंग्स शॉक्ड रह जाता है और आई टोल्ड सो वाला लेक्चर शुरू कर देता है। हेस्टिंग्स मैग्निफिसेंट की तरफ जाते हुए कहता है कि वो चाहते थे हम फ्राइडे पर फोकस करें ताकि वो उससे पहले ही आराम से चोरी को अंजाम दे दें।
वहाँ मैनेजर के ऑफिस में रॉल्फ एक क्लर्क और 2 ऑफिसर्स के साथ होता है। वो फैक्ट्स बताने लगते हैं कि 11:15 पर रॉल्फ होटल से बाहर निकले और 11:30 पर उनके जैसे दिखने वाला एक आदमी वहाँ आकर सेफ डिपॉजिट से ज्यूल केस निकालने को कहता है। उसने रिसिप्ट पर साइन भी किया, पर जब वो थोड़ा अलग लगा तो पूछने पर उसने बताया कि टैक्सी से उतरते टाइम उसके हाथ में चोट लग गई। यहाँ तक कि उसने हंसते हुए ये भी कहा कि उसे आजकल थ्रेटनिंग लेटर्स मिल रहे हैं चाइना मैन से, और वो खुद भी थोड़ा चाइनीज दिखता है, उसकी आंखों की वजह से शायद। और क्लर्क ने भी उसी टाइम ये नोटिस करा, पर उसने पहले कभी भी ये नहीं नोटिस किया था। ज्यूल केस कॉरिडोर में मिला, बट वेस्टर्न स्टार गायब था। पायरेट ग्रेगरी से अकेले में कुछ बात करके आता है और वो लॉर्ड यार्डली को एक टेलीग्राम भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस की तरफ जाने लगता है। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी की पूरी मिस्ट्री सॉल्व होनी स्टार्ट हो रही है, तो ध्यान से सुनिएगा। पायरेट और हेस्टिंग्स जब रूम पहुँचते हैं तो वहाँ लॉर्ड यार्डली पहले से ही वेट कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि हॉफबर्ग ने किसी आदमी या सुनार को कल रात यार्डली चेज नहीं भेजा था और ना ही कोई टेलीग्राम भेजा था। पायरेट कहता है कि वो टेलीग्राम और आदमी उसी ने भेजे थे। हेस्टिंग्स और लॉर्ड यार्डली शॉक्ड हो जाते हैं और उसे इसका रीज़न पूछते हैं। पायरेट झुककर लॉर्ड यार्डली को उनका स्टोन वापस कर देता है एंड कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि वो फ्राइडे तक उनका डायमंड सेफ रखेगा एंड उसने अपने प्रॉमिस को रखा है। लॉर्ड यार्डली अब भी कुछ समझ नहीं पाए थे, पर अपना डायमंड पाकर वो काफ़ी खुश थे और वो लौट जाते हैं। हेस्टिंग्स भी कुछ समझ नहीं पाया था। वो पायरेट से सवाल पे सवाल पूछने लग जाता है कि उसे हीरा कहाँ से मिला। पायरेट जवाब देता है ग्रेगरी बी रॉल्फ से। जी हाँ दोस्तों, हेस्टिंग्स और कंफ्यूज हो जाता है जैसे कि अभी आप हो रखे हैं। पायरेट उसे देखकर मुस्कुराते हुए बताता है लेटर्स, चाइना मैन, सोसाइटी गॉसिप का आर्टिकल, सब कुछ रॉल्फ ने ही करवाया था, यहाँ तक कि सुबह की चोरी भी। 2 डायमंड्स बिल्कुल एक जैसे, ऐसा कुछ था ही नहीं, और हीरा सिर्फ एक ही था जो कि लॉर्ड यार्डली के कलेक्शन में था, पर 3 सालों से वो ग्रेगरी भी रॉल्फ के पास था। रॉल्फ ने खुद ही अपनी आंखों पर थोड़ी सी ग्रीस लगाकर अपना ही हीरा होटल मैग्निफिसेंट से चुराया। हेस्टिंग्स पूछता है कि आखिर वो अपना ही हीरा क्यों चुराएगा। पायरेट समझाता है कि बहुत सारी रीजंस हैं। पहला ये कि लेडी यार्डली अब उसकी बातें नहीं मान रही थी। हेस्टिंग्स लेडी यार्डली का नाम सुनकर पूछता है कि उनका इससे क्या संबंध। पायरेट बताता है कि उनकी शादीशुदा जिंदगी तब ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि उनके हस्बैंड उन्हें चीट कर रहे थे और वो अकेली पड़ जाती थी। ऐसे में जब वो ग्रेगरी से मिली तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो गई, जिसका फ़ायदा उठाकर ग्रेग उनके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगा। पर क्योंकि लेडी यार्डली के पास पैसे नहीं थे तो ग्रेग ने उन्हें द स्टार ऑफ द ईस्ट डायमंड का रेप्लिका बनाने को कहा, जिसे वो यार्डली चेज में रखे और ओरिजिनल वो अपने पास ले जाना चाहता था। पायरेट ने ये लेडी यार्डली से डायरेक्टली कन्फेस भी करा है, पर इतने सब के बाद भी रॉल्फ के पास लेडी यार्डली के कुछ खत भी थे जिससे वो उनका डाइवोर्स करवा सकता था और उन्हें अपने बच्चों से दूर होना पड़ता। ऐसे में जब लॉर्ड यार्डली डायमंड को बेचने का टॉपिक लाए तो लेडी यार्डली ने ग्रेग को ये सब बताया, क्योंकि इससे उनका सीक्रेट खुल जाता कि डायमंड नकली है। ग्रेग प्लान करता है कि वो डबल रॉबरी करवाएगा दोनों डायमंड्स की, ताकि लेडी यार्डली भी ना फंसे, उसे इंश्योरेंस के 50,000 पाउंड्स भी मिल जाए और रियल डायमंड भी उसके पास ही रहे। सब कुछ परफेक्ट होता, पर जब अचानक एक्सपर्ट के आने की टेलीग्राम आता है तो लेडी यार्डली उसी टाइम रॉबरी करवा देती हैं। लेडी खुद लाइट्स बंद करके दरवाज़ा बजाकर अपने गले से नेकलेस खींचकर निकालकर फेंक देती हैं और ज़ोर से चिल्लाकर बेहोश होने की एक्टिंग करती हैं। नकली डायमंड तो उन्होंने ऊपर ही नेकलेस से निकाल दिया था और तभी उसने आकर उस डायमंड को हाथों से कवर करके रखा था, और सिल्क का जो पीस मिला था वो ग्रेगरी का छोटी सी कॉमेडी थी। हेस्टिंग्स पूछता है कि आखिर उसने रॉल्फ से क्या कहकर ये डायमंड लिया। पायरेट बताता है कि उसने रॉल्फ से अकेले में कहा कि लेडी यार्डली ने अपने हस्बैंड को सब बता दिया है एंड पायरेट को वो हीरा लेने के लिए ही भेजा गया है, वरना उस पर कानूनन मुकदमा होगा। और थोड़े बहुत और झूठ बोलकर उसने रॉल्फ को मोम की तरह अपने हिसाब से ढलने पर मजबूर कर दिया।
हेस्टिंग्स को मिस मैरी मार्वल के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि उन्होंने अपना डायमंड बिना किसी गलती के खो दिया, पर पायरेट इस बात पर डिसएग्री करते हुए कहता है कि मिस मैरी मार्वल को बस पॉपुलैरिटी चाहिए थी, जो कि उन्हें बहुत सारी मिल गई। उन्हें इसके अलावा किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हेस्टिंग्स कहता है कि शायद लेडी यार्डली को भी डुप्लीकेट लेटर्स रॉल्फ ने ही भेजे थे, जिस पर पायरेट हंसते हुए कहता है कि वो लेटर्स के लिए नहीं बल्कि रॉल्फ की ब्लैकमेलिंग के डिलेमा में वहाँ आई थी, पर तुमने उसे मैरी मार्वल की स्टोरी बताकर उसे एक न्यू प्लान दिया। हेस्टिंग्स को अब भी भरोसा नहीं हो रहा था और पायरेट उसका मजाक उड़ाते हुए उसे बताता है कि उसने कहा था उसने लेटर्स जला दिए, पर एक औरत कभी भी कुछ ऐसा डिस्ट्रॉय नहीं करेगी अगर वो उसे मजाक में लेकर अवॉइड कर सकती है तो। हेस्टिंग्स को बहुत बुरा लगता है कि पायरेट ने पूरे टाइम उसे अंधेरे में रखा और पायरेट हंसते हुए कहता है कि हेस्टिंग्स बहुत इंजॉय कर रहा था और वो उसके दिल को तोड़ना नहीं चाहता था। हेस्टिंग्स मन ही मन उसे एक दिन किसी केस में आउटविट करने की कसम खाता है और ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये बताइए कि आपको ये वीडियो और ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस बुक के आगे के चैप्टर्स और भी रोमांचक होने वाले हैं। तो आप भी अपने अंदर के डिटेक्टिव को जगाइए, अपने दिमाग को काम पर लगाइए और मैं फिर मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।